जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले कई लेक्चरों से हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया है, तो लगातार हमारे साथ जुड़ते जाइए। हम लोग हमेशा नई नई चीज़ों को लेकर आ रहे हैं। आप में से कई लोगों का बहुत सारे सजेशन आए कि सर इस पे वीडियो बना दिए, इस पे बना दिए, तो मैं उनमें से काफ़ी चीज़ों पर वर्क कर रहा हूं और सब पर मैं जल्द ही वीडियो लेके रहूँगा। आपका साथ हमें भरपूर मिल रहा है, तो बाकी लोगों तक भी इसी तरह से पहुँचाते रहिए हमारे वीडियोज़ और जोड़ते जाइए। हमारा जो प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उनको भारत के जो बोल सकते हैं सेना के लिए तैयार कराना, ठीक है, उनको एक ऑफिसर बनाने का जो हमने एक सोच रखी है, उस सोच को कंप्लीट करने में हमें आपकी मदद चाहिए गाइज। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग दोस्तों के साथ हमारे इस लिंक को शेयर करते जाइए और इस वीडियो को भी शेयर करिए। भाई जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तुरंत इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हम लोग बहुत मेहनत से इस चीज़ों को बना रहे हैं, तो आपका पूरा सहयोग हमें चाहिए। तो गाइज, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। और आज का हम जो टॉपिक लेके आए हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चे इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर केस में बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि अक्सर यहाँ पर मैंने देखता हूँ जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल तथा खनिज। ठीक है, द टॉपिक नेम इज रॉक एंड मिनरल। इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी गोइंग वे में चलेंगे भाई, समझेंगे, जानेंगे और मोटी मोटी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, हम पहले पार्ट में इसकी कुछ बेसिक थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो गाइज, रॉक या चट्टान जो होती है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि मिनरल्स क्या होता है, खनिज क्या होता है। क्योंकि जो हमारा रॉक होता है, ठीक है, रॉक्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये रॉक्स बनते हैं किसके? मिनरल्स के वजह से ही, ज़्यादातर मिनरल्स की वजह से बनते हैं। तो रॉक्स आपके पेपर में खूब आता है, लेकिन बिना मिनरल को समझे आप रॉक को नहीं समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो गाइस, शुरू करता हूं मैं आज के सेशन को। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज रॉक। तो if we want to know about the rock, we first have to study what is mineral guys। मिनरल क्या होता है, इसको समझना है, इसको जानना है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, उस इंफॉर्मेशन को हमें एक बार देखना है और समझना है। 98% ऑफ टोटल क्रस्ट। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है भाई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है, वैसे हमारे अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं और मोटी मोटी यहाँ पर 3 लेयर्स आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, इट इज ऑल्सो इज नोन एज क्रस्ट। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। इन हिंदी वी कॉल्ड इट भू प्रॉपर्टी। इन हिंदी व्हाट वी कॉल इट? भू प्रॉपर्टी। द मिडिल लेयर इज नोन एज मेंटल। ओके गाइस, ठीक। एंड द innermost layer is known as core or crode। तो गाइज, अर्थ हैज 3 मेजर लेयर्स। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो परत होती है, इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक, दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। मेंटल इज मेड ऑफ silicon and manganese, and the core part is made of nickel and iron, Sial, Sima and Niafe. You have to remember this. Okay, so today we have discussed the structure, the composition, and with the help of minerals and rock. Okay, so guys, 98% of the total crust composed of 8 elements. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 98% इज कंपोज ऑफ 8 एलिमेंट्स। एंड व्हाट आर दीज 8 एलिमेंट्स? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो
sometimes a very important question asked in your paper, the most abundant element in the crust of earth. There are two types of question which are many time asked in your paper. दो क्वेश्चन होते हैं, पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। अब दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी। द मोस्ट abundant element in earth and the most abundant element in the crust of earth. Okay, so when we talk about earth, we have to consider all the three layers, crust, mantle and core. Okay, in this case the most abundant element in earth is FeOC, iron, oxygen and silicon. This is a decreasing order of element in the crust of, in the earth. Okay, when there is a question that most abundant element in earth, पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन. Okay guys, when a single word is added in this question, the most abundant element in the crust of earth, ठीक है, जब एक शब्द इसमें जोड़ दिया जाए कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो भू प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मतलब क्रस्ट. तो आपको याद रखना है OCl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम. तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो इस कंफ्यूजन में चीजों को समझ नहीं पाते हैं. अब दो इंफॉर्मेशन, दो फैक्ट मैंने आपको बताया, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन अर्थ एंड सेकेंड वर्ड इन अर्थ क्रस्ट. इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लो. अगर आपको ये क्लियर है तो भाई तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को और हमको इंडिकेशन देते जाइए. चलिए गाइस, अब क्या होता है, वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाता है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ. ओके, ठीक है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ. तब देखो यहां पर आंसर हो जाएगा आयरन, बिकॉज आयरन इज अ मेटल. लेकिन नॉन मेटल पूछेगा, तो अगर नॉन मेटल पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन. तो यहां पे क्वेश्चन को कई वैरायटीज में चेंज कर सकते हैं. ये बहरूपिया टाइप का क्वेश्चन है. ओके, इसको हम जेम्स बॉन्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जेम्स बॉन्ड टाइप क्वेश्चन, जो स्पाई क्वेश्चन होता है, जो आपको हमेशा फंसा देता है. तो गाइज इस जेम्स बॉन्ड क्वेश्चन में फंसिएगा मत. ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते, इधर देखते हैं. क्रस्ट in minerals and rock topic we have to discuss the crust area. So you have to remember that crust is made of two things, silicon and aluminum. But when we talk about the most abundant element in crust, we use this pattern OCl, oxygen, silicon and aluminum. So guys, here all the basic detail of earth crust is written. There are 8 major elements which कंपोज्ड द अर्थ क्रस्ट. तो अर्थ क्रस्ट में 98% जो है ये 8 एलिमेंट से मिलके बना. ओके, तो गाइज यहां का ऑर्डर याद रखिएगा, सिलिकॉन, OCl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम. अप्रॉक्सीमेट यही आपका 70% के करीब है, बाकी बचा हुआ 30% है. तो आपको ये याद रखना है. अब देखो यहां से ट्विस्ट क्वेश्चन क्या आता है, जेम्स बॉन्ड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या आएगा, उसको अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट. पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है. अब क्या है भाई, धातु में अगर हम बात करते हैं, धातु वर्ड आ गया, लेकिन बच्चे धातु को ध्यान से पढ़ते नहीं पेपर में. द स्टूडेंट नॉट रीड द वर्ड मेटल एंड दे कंसीडर इट एज एलिमेंट. तो एलिमेंट और मेटल में भाई बहुत फर्क होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं. हमारे पास देखो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट विच ऑल्सो नोन एज तत्व, इसे हम तत्व भी बोलते हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं. मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल. ठीक है, मेटल मीन्स धातु,
नॉन मेटल मीन्स अधातु, ओके, एंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल देयर इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स उपधातु, वो तत्व जो धातु होते हैं ना अधातु होते हैं, वो क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, बोरॉन, ओके, जर्मेनियम, ऑल दीज आर मेटलॉइड्स। तो गाइज अब अगर आपके क्वेश्चन आता है कि मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो भाई ऑक्सीजन इज नॉट अ मेटल, सिलिकॉन इज नॉट अ मेटल, आंसर इज एल्युमिनियम। तो फंसिएगा मत, इसको याद रखना, बेसिक चीज बताया। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये 8 एलिमेंट्स में आपको टॉप 3 याद रखने, बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। OCl, शॉर्ट ट्रिक क्या है? OCl। आफ्टर दैट, ओके, मिनरल्स को एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं? तो देखिए आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स एंड फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो यहां पे मिनरल नेचुरली अकर करता है, एकदम सही है, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इज अ मिनरल इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? ट्रू, ठीक है। इसके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, इट इज ट्रू। लेकिन कुछ टाइम कभी कभी क्या होता है, ये सिंगल एलिमेंट से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, कॉपर, सिल्वर एंड ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, दीज आर द एग्जाम्पल, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज मिनरल? मिनरल्स की बेसिक प्रॉपर्टी हमने बात कर लिया। मिनरल नेचुरली अकर करते हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और इनके पास एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, सम टाइम ये सिंगल एलिमेंट से ही बने होते हैं, जो सामने आपके पास लिखा हुआ है। ओके गाइस, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इनके पास कुछ गुणधर्म होते हैं, ठीक है, तो उन गुणधर्म को, भौतिक गुणधर्म को हम समझते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। इन फर्स्ट फॉर्म इट इज रिटन एक्सटर्नल क्रिस्टल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक व्यवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था क्या होती है कि अंदर जो कोई भी मिनरल होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस स्ट्रक्चर में है, ठीक है, क्यूब्स के फॉर्म में है, ऑक्टागोनल के फॉर्म में, हेक्सागोनल, प्रिज्म की शेप में है, ये इसे डिफाइन करता है। सेकेंड नंबर पे आता है क्लीवेजेस। क्लीवेजेस को हिंदी में हम बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विदलन। अब इसमें होता क्या है, ये किसी भी मिनरल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मिनरल्स को ब्रेक करना और उसे एक प्लेन सरफेस में चेंज करना की टेंडेंसी बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी मिनरल की समतल सतह बनाने में की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बताता है, उसको डिफाइन करता है, और ये बताता है कि कोई भी मिनरल जो होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही ब्रेक करे, है ना, हर जगह से ना टूटे। देखो यही लिखा हुआ है ना, गिवन डायरेक्शन में वो ब्रेक करे, है ना, और इसमें एक दूसरे में एक फिक्स एंगल होता है। तो क्लीवेजेस क्या होता है कि किसी मिनरल को एक फिक्स डायरेक्शन में ब्रेक करने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है विदलन। आफ्टर दैट वी हैव अनदर प्रॉपर्टीज, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को हिंदी में बोलते हैं विभंजन। क्या बोलते हैं? विभंजन, ठीक। अब विभंजन की जब हम बात करते हैं तो अणुओं का कोई निश्चित तल नहीं होता है, जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, तो उनके क्रिस्टल इरेगुलर में टूटते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्चर, है ना। ये याद रखिएगा, अणुओं का कोई फिक्स तल या फिक्स प्लेन नहीं होता है, इनके मॉलिक्यूल्स इरेगुलर पैटर्न में टूटते हैं
और इनका टूटने की सिस्टम किस पे डिपेंड नहीं करती, विदलन या फिर आपके पिछले वाले जो बोल सकते हैं क्लीवेजेस के अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं करते। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है लस्टर। लस्टर को हिंदी में बोलते हैं चमक। हर मिनरल के अंदर अपनी एक चमक होती है, तो ये लस्टर जो होता है मिनरल्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना। स्मूथ, सिल्की, मिल्की, अलग अलग पैटर्न पर उसकी अपनी लस्टर या चमक होती है। इसी तरह से हर मिनरल्स में अपना एक कलर होता है, वो कलर उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि मेलाचाइट है, ऑर्जाइट है, चैकोकार्पोराइट्स है, ये सब क्या है, ये सब इसी पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना कलर जनरेट होता है। तो किसी भी मिनरल्स के अंदर अपनी चमक और अपना कलर होता है खुद का, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसके बाद स्ट्रीक। स्ट्रीक मतलब आपकी धारियां, मिनरल्स पर आपकी धारियां पड़ी होती हैं। ठीक है, कलर ऑफ अ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल्स, इट मे बी सेम कलर एज द मिनरल और मे बी डिफर ऑफ। ठीक है, अब जो उसका जो धारियां पड़ी होती हैं वो मिनरल के बेसिक पैटर्न पे भी हो सकती है या पाउडर की भी हो सकती है, वाइट रंग की, है ना। धारियां देखिए मिनरल्स पे, अक्सर आपने देखा होगा मिनरल्स पे धारियां उसी रंग की डार्क पैटर्न पे पड़ी होती है या फिर दूसरे रंग में भी होती है। तो वहाँ पे जो स्ट्रीक डेवलप होती है वो उसके पाउडर के बनने पर जनरेट हो सकती है। मिनरल्स के ज़्यादा करीब आने पर उनके पाउडर अंदर जनरेट हो जाते हैं, पिस जाता है, और उसके पिसने पर क्या होता है, अंदर उस पर धारियाँ पड़ने लगती हैं। तो वो धारियाँ जो होती हैं उसके सेम कलर की भी हो सकती है और डिफरेंट कलर की भी हो सकती है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। मिनरल्स के अंदर 3 तरह की ट्रांसपेरेंसी का पैटर्न होता है। पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंस, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका होता है ओपैक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी। इसमें क्या होता है, लाइट मिनरल से पास हो जाती है, मिनरल्स के अंदर से दूसरे सब्सटेंस को देख सकते हो। दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, इसमें लाइट तो सब्सटेंस से पास होती है बट आप दूसरे सब्सटेंस को देख नहीं सकते हो। और इसमें ओपैक में क्या होता है, लाइट आगे जाती ही नहीं, वापस आ जाती है। तो मिनरल्स की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो 3 तरह की होती है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर, इसके पास कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट को करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, मिनरल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी क्रिस्टल का जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है कि वो किस तरह से अरेंज होगा, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, वो फाइन भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है ना। फाइन होना मतलब बहुत ही महीन महीन को पार्टिकल्स होते हैं, एकदम फाइन स्ट्रक्चर होता है। कोर्स मतलब उभरा, जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हर मिनरल की स्ट्रक्चर उसकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, इसके बाद ये आता है इंपॉर्टेंट वाला, हार्डनेस। किसी भी मिनरल्स की हार्डनेस को हम कैसे जज करेंगे, तो जब हम मिनरल की हार्डनेस को जज करने जाते हैं तो हम उसको 10 स्केल पर तौलते हैं, या इसको 10 स्केल पर क्या करते हैं, मापते हैं। और इसे मापने के लिए हमने क्या किया है, इसमें डिग्री कितनी रख ली है, 1 से 10 के बीच में, है ना। और उसको हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बोल सकते हैं मिनरल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे हार्डनेस एक को हम कंपेयर करते हैं टॉर्क से, और हार्डनेस सबसे हार्ड जो होता है उसको हम कंपेयर करते हैं डायमंड से। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है सबसे हार्ड कौन सा है, डायमंड, या कभी कभी इसे अरेंज करने को दे सकता है। तो याद रखिएगा, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। तो इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो एक जिप्सम इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट वाले को गोला बना देता हूँ। ये अरेंज करने को आएंगे, अरेंज दीज सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर जिप्सम। ठीक है, आफ्टर जिप्सम देयर इज फेल्डस्पर, देन क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, एंड मोस्ट हार्ड तो पता ही है सबसे हार्ड कौन सा होता है, डायमंड। तो गाइस जो मैंने अंडरलाइन कर दी, इनके पैटर्न को याद रखिएगा। इस पैटर्न को याद रखने पर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको पता ही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो होता है। ठीक है,
गिवन ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बीच का। तो इसमें हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, ये केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा आप गाइस ध्यान रखना। अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आई थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो फर्दर and now we have seen some major minerals and their characteristic, कुछ प्रमुख खनिज और उसके गुणधर्म। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीछे वाला था वो तो समझाने के लिए था, लेकिन यहां पर आता है नंबर वन पर आता है फेल्डस्पर। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल फेल्डस्पर। फेल्डस्पर पे देखो क्या आता है, फेल्डस्पर किससे मिलकर बना होता है, तो फेल्डस्पर इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ओके, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम भी पाया जाता है। बेसिकली फेल्डस्पर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। और अपार्ट फ्रॉम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन देयर आर सम अदर minerals also, elements also find like sodium, potassium, calcium, aluminum, etc. Okay, and the most important thing is half of the earth crust composed of feldspar. कभी कभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ सकता है, तो ये ट्रू है कि नहीं, एकदम ट्रू है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये किस रंग का होता है, इस लाइट क्रीमिक टू पिंक कलर, ठीक है। ग्लास मेकिंग में इसका बहुत यूज होता है। अब आते हैं अपने अगले मिनरल्स पर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है ये एक ऐसा मिनरल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल में पार्ट नंबर 2 पर है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। ये सैंड और ग्रेनाइट से मिलके बना होता है दोस्तों। सैंड और ग्रेनाइट का पूरा कंपोजिशन होता है, ठीक है। और इसका मेन एलिमेंट कौन सा होता है, ये पेपर में आता रहता है, सिलिका। ग्रेनाइट का, क्वार्ट्ज का, ग्रेनाइट का, सैंड का, सबका मेन एलिमेंट कौन सा होता है, सिलिका। सिलिका इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ दिस, याद रखिएगा। ये देखो पेपर अगर खराब होना होगा ना, यही सारी चीजें आएंगी। आज का टॉपिक जो मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये टॉपिक पेपर में तब आता है जब पेपर डिफिकल्ट हो, पेपर खराब होने वाला हो। अक्सर मैंने देखा है NDA 2 में, CDS 2 में अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसकी खास बात क्या है, ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, क्या ये वाटर में सोल्यूबल है? नो, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। क्वार्ट्जाइट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। बेसिकली इट इज अ कलरलेस सब्सटेंस, ठीक है। एंड वेयर इट इज बेसिकली यूज इन रेडियो एंड रडार सिस्टम, ठीक है। और ग्रेनाइट का मेन कंपोनेंट होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसको भूलिएगा नहीं। तो 3-4 पॉइंट अगर दोस्तों आप याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और मैं ये चीज गारंटी दे रहा हूं आपको, ये चीज जल्दी कहीं और कोई पढ़ाएगा ही नहीं। बहुत ही रेयर केस में लोग इस पर विचार रखते हैं, सोचते हैं, लेकिन डिफेंस का, यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपका मिनरल्स एंड रॉक्स। लेट्स गो विथ नेक्स्ट वन। देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में क्या होता है, फेल्डस्पर। देन वी गो टू सेकेंड वन, क्वार्ट्जाइट। अब तीसरे नंबर पे आएगा पायरोक्सिन। तो ऑर्डर को याद रखिएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अरेंज करने को ये भी आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। पायरोक्सिन जो होता है, इसका मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। तो मेन कंपोनेंट बेसिकली इसका कैल्शियम होता है, ठीक है। और ये हमारे अर्थ में टोटल कितने परसेंट होता है, 10% होता है। कितने परसेंट होता है दोस्तों, 10% होता है, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट में हम जितनी भी चीजें देखते हैं, मिनरल्स वगैरह जितने भी पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी या अर्थ की क्रस्ट में। ऑल मिनरल बेसिकली फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ दीज मिनरल्स, ओके। एंड दीज आर मेनली कॉमनली फाउंड इन मेट्रॉइड्स जो अर्थ पर आते हैं। एंड द कलर ऑफ दिस सब्सटेंस इज ग्रीन और ब्लैक। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, काफी चीजें हमें देखना है। अगला आता है एम्फीबोल्स हमारा चौथे नंबर पे आता है। ये मेन कंपोनेंट होता है एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम,
ठीक। और ये हमारे अर्थ की क्रस्ट पर 7% पाया जाता है, ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है, और इसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं विद्युत उपकरण बनाने में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, ठीक है। हॉर्न ब्लेड इसका एक एग्जाम्पल है। हॉर्न ब्लेड में आपका एम्फीबॉल पाया जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। देन इज माइका। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट कंप्राइज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, magnesium, some part of iron, silicon, etc. Major component is potassium. Major component is potassium, and it is composed 4% of total earth, जिसमें इंडिया सबसे आगे है, ठीक है। और ये किस तरह की रॉक्स में बेसिकली पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। Okay, these types of mineral basically found in igneous and metamorphic rock. अभी igneous और metamorphic क्या होती है, we can discuss later. igneous हिंदी में इसे अग्नि और metamorphic मतलब कायांतरित। अग्नि और कायांतरित चट्टानों में ये मूल रूप से पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, बोर्ड बनाने में बहुत काम आते हैं, ठीक है, माइका। चलिए गाइस, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओलिवीन, नेक्स्ट मिनरल इज ओलिवीन। ओलिवीन देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 6 नंबर पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ओलिवीन, इसका मेन कंपोनेंट है मैग्नीशियम। अपार्ट फ्रॉम मैग्नीशियम देयर इज आयरन, सिलिकॉन एंड सम अदर कंपोनेंट कंटेन ओलिवीन। इट इज बेसिकली यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड इट इज ग्रीन इन कलर, ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, ठीक है। और ये ज्यादातर इग्नियस रॉक में पाया जाता है, अग्नि चट्टान में पाया जाता है, बसाल्टिक सिस्टम में, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और छोटे मोटे और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, एलिमेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना वो सब जानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लोराइड, कैल्साइट, ये सब चीजें भी पाई जाती हैं, ओके गाइस। चलिए, ओलिवीन में आपका कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बैराइट, ये सब भी पाए जाते हैं। बेसिकली ये आपके ओर्स हैं, ठीक। तो गाइस दीज आर द मेन मिनरल्स। अब मिनरल्स का मेन मिनरल्स तो हमने देख लिया। जब हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, वी क्लासिफाई मिनरल्स इनटू 3 टाइप्स, ओके। द मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड और सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ठीक है। नंबर 1 प्रीशियस मिनरल, महंगे वाले मेटल्स, ठीक है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, ठीक है। ये एक क्लासिफिकेशन है, आप इसे याद रखिए, ये भी एक तरह का होता है। मेटल्स के 3 कैटेगरीज में से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। प्रीशियस तो पता ही है, गोल्ड, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम, ये सब आते हैं। फेरस मतलब जो उसमें आयरन पाया जाता है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है, ओके गाइस। यहाँ से फिर अगला तो हमारे पास मिनरल होता है दूसरा, मेटल के बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जिसमें मेटल नहीं पाया जा रहा है, वो मिनरल्स इसमें आ जाते हैं। तो गाइस दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मिनरल। और नॉन मेटल में आपका सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक। ये एक स्टेटमेंट आता है पेपर में अक्सर, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये ट्रू है और फॉल्स है, तो ये याद रखिएगा, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चलिए, तो हमने यहां पर क्या देख लिया, हमने देख लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं और मिनरल्स का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। अब मिनरल्स जो होते हैं, इन्हीं से बनती है हमारी रॉक्स। रॉक्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज रॉक, और हम इसको किस हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो चलिए पहले हम रॉक्स की कुछ बेसिक डिटेल को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको, ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इट इज अ इंपॉर्टेंट इज इन द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो, ओके। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, मिनरल्स को हमने देख लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट इज रॉक। रॉक क्या होता है और रॉक का स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं और समझते हैं। देखिए रॉक, व्हाट इज रॉक। रॉक इज द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक,
मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, बस ये बोला गया कि अर्थ की क्रस्ट जो है पत्थरों से बनी है, ठीक है। और रॉक इज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब मिश्रण होता है या जुड़ा हुआ होता है वन और मोर मिनरल्स। तो व्हाट इज रॉक? रॉक इज एन एग्रीगेशन फॉर्म ऑफ वन और मोर मिनरल्स, एक या एक से अधिक खनिजों का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शैल, रॉक या शैल बोलते हैं। रॉक मेनली भी हार्ड, सॉफ्ट, ठीक है, ये हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट होती है, कलरफुल हो सकती है, कलरलेस हो सकती है, कई तरह की हो सकती है ना। हमारे पास रॉक्स अलग अलग पैटर्न में होती है ना। जैसे कि हमारे पास फेल्डस्पर एंड कॉजाइट आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन द रॉक। ये वो दो मेन मिनरल्स हैं जो रॉक्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइंस ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी, ठीक है, पेट्रोलॉजी। साइंस ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी एंड पेट्रोलॉजिस्ट स्टडी द रॉक्स, और इसकी स्टडी करने वालों को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो पेट्रोलॉजिस्ट कौन होता है? जो चट्टानों का या शैलों का क्या करता है? अध्ययन करता है, ठीक है। ये इसमें क्या देखते हैं? ये रॉक्स के कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन, अकरेंस, ऑल्टरनेशन, रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स को स्टडी करते हैं। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हैं। दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एज द पार्ट ऑफ योर एग्जाम, बट यहाँ पर क्योंकि हमको एक पैटर्न पे चीज़ों को समझना है, को रिलेट करना है, तो हमें थोड़ी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है गाइज। चलिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक वी हैव? चट्टानें हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक। ओके, नंबर 1, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। नंबर 1, इग्नियस, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं आग्नेय चट्टान। दोस्तों, जो इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान होती है, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी रॉक के फॉर्म में होती है। अर्थ के अंदर का जो मैग्मा और लावा होता है, जब वो अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा होता है तो उससे जो हमारी रॉक्स बनती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। हमारे अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा यही रॉक पाई जाती है, ठीक है। द रॉक विच जनरेटेड बाय द अर्थ मैग्मा, the rock which generated by the solidification of earth magma or lava which came from the earth core is known as igneous rock. Sometimes we also known it as primary rock. Primary rock भी कहते हैं। जब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें कई तरह की गुणधर्म होते हैं, इसमें कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें कई तरह की चट्टानें आती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, किसमें? मैंने पिछली वाली टेबल में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। अगर आप उस टेबल को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे क्या है, आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती इंट्रूसिव, कौन सी? इंट्रूसिव, जिसको हम बोलते हैं अंतर्निर्मित। दूसरी होती एक्सट्रूसिव, मतलब बाह्य निर्मित। अब दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है? ठीक, हमारे पास वो चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर वो मैग्मा या वो लावा जो अर्थ के अंदर ठंडा होता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वो इग्नियस रॉक का मैग्मा जो अर्थ की सरफेस के बाहर निकल के ठंडा होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है। एक जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा हो रहा है उसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो सरफेस पे आके ठंडा हो रहा है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट एंड गैब्रो। बहुत ज़्यादा देखो, ये टेबल बना लो, ये टेबल एग्जाम में पूछी जाती है। गैब्रो किस तरह की चट्टान है? इग्नियस, ठीक है। ग्रेनाइट किस तरह की चट्टान है? इग्नियस। कौन सी इग्नियस? इंट्रूसिव इग्नियस। ओके, इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर इफ यू मेड दिस टेबल। ओके, देन एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में आपकी कौन सी आती है? एक्सट्रूसिव में सबसे पहले तो आती है बसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट, रियोलाइट,
दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, इसके अलावा पैग्माटाइट, तो जिसमें भी आइट लगा हुआ है ना, तो ज़्यादातर उसमें वो सब इसी में ही आएंगे। ठीक, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर इंट्रूसिव रॉक। ओके, तो इग्नियस क्या है? आपकी प्राइमरी रॉक है। प्राइमरी रॉक अर्थ में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली रॉक दोस्तों कौन सी है? इग्नियस। अब अगर देखा जाए तो इग्नियस में के बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आती वो होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। द रॉक विच केम ऑन द सेकेंड नंबर इज सेडिमेंट्री रॉक, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? सादी चट्टानें। दिस टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, विच मेड बाय द सेडिमेंट। ठीक, सेडिमेंट्री एक, इसमें सेडी का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है ना, और लैटिन में इसका मतलब होता है, सेडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यवस्थित रूप से या अरेंज फॉर्म। ठीक है, द सिस्टम विच इज अरेंज। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं, सेडिमेंट्स के ब्रेक होने पर एक सिस्टम में अरेंज होते हैं, परत दर परत इनकी परत बनती है, और उस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता है। क्या लगता है? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बेसिकली इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस। जब इसी इग्नियस रॉक के टूटने पर जो उसके खुरचन निकलते हैं, इनके छोटे छोटे हिस्से बनते हैं, वो एक लेयर के फॉर्म में एक सरफेस पे जमा होते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग और भी मिनरल्स की स्ट्रक्चर लेयर बनती रहती हैं। उसमें आपके जीवाश्म भी आ जाते हैं, फॉसिल्स की लेयर भी आती है, पेड़ों का स्ट्रक्चर आ जाता है, और उन पर जब लिथिफिकेशन मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की प्रोसेस लगती है, तो क्या होता है? वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने पर क्या होता है? जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है वो मिलता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो इरोजन एक्टिविटीज इसमें पहले होती है। इरोजन मतलब अपक्षयन, अलग अलग चीज़ों का अपक्षयन होता है, फिर उनके विखंड टूटकर एक जगह बनते हैं, फिर रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज होने के बाद क्या होता है? आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बनने की प्रोसेस में 3 मेथड होते हैं। एक क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, जिसको आप यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनने वाली अवसादी चट्टान बोलते हैं। दूसरा आपका जैविक या बायोलॉजिकल, और तीसरा होता है रासायनिक या केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। तो गाइज वी कैन डिवाइड रॉक्स इनटू 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन इज sedimentary rock in 3 parts. First one is clastic sedimentary rock. In clastic sedimentary rock, these type of rock are made by the mechanical activities of the sediments, और लिथिफिकेशन मैकेनिकली यहाँ पर एक्टिव होता है। इसका एग्जाम्पल है कॉन्ग्लोमेरेट, ब्रेशिया, सैंडस्टोन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्ग्लोमेरेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिल्टस्टोन, मडस्टोन एंड शेल। जो मैंने गाइस गोले में कर दिया है ना, ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, फिर आता है केमिकल एक्टिविटीज। केमिकल मतलब केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने से जो बनता है वो है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, डोलो स्टोन। ओके, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आपका क्या बनता है? कोल, चर्ट, चौक, और इसके अलावा बनता है जिप्सम। जिप्सम इज अ सेडिमेंट्री बायोलॉजिकल रॉक। तो कौन सी किस कैटेगरी में आ रही है, यहाँ पे स्टेबल में सब बना है। ठीक, अब सेडिमेंट्री हमने देख लिया। वी सी फर्स्ट इग्नियस, इग्नियस प्राइमरी रॉक है, सेकेंडरी रॉक, और आते हैं अब अपनी तीसरी रॉक पर। तीसरी रॉक है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इज ऑल्सो नोन एज कायंत्रित चट्टानें या कायंत्रित शैलें। ओके, अब इसका सीधा सीधा है लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है रूप में परिवर्तन हुआ। ऐसी चट्टानें जिनके रूप में परिवर्तन हुआ होता है, किसके कारण?
ठीक है, PVT के कारण। अब व्हाट इज PVT, ये वर्ड एग्जाम में आएगा, इसे याद रखिएगा। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, दाब, आयतन और घनत्व जिसका चेंज होता रहता है, ठीक है। पीवीटी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। कायांतरित शैलों का जो होता है, इनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। दीज आर नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर, दीज आर द फॉर्म, ठीक है। व्हेन there is a high pressure, high temperature and PVT process applied to any igneous or sedimentary rock, they will change into metamorphic rock। तो it is a change form, ये change होता है ना, ये याद रखिएगा। आपका जो igneous और sedimentary rock होती है वो अपने आप को चेंज करके metamorphic rock में कन्वर्ट करती है। तो गाइज रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो देखो, ये क्वार्जाइट है जो कई बार पेपर में आ चुका है, और मार्बल्स है, संगमरमर, ठीक है। क्वार्जाइट एंड मार्बल ये दोनों पूछे जाते हैं। इसके क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पेपर में। तो दैट इज आई एम वर्किंग हार्ड विद दिस टॉपिक, है ना। हम उन टॉपिक्स पर काम पहले कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को जमा कर रहा है। अगर आप काउंट करोगे तो मैंने अब तक आपके एग्जाम के लिए आपको 12 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन दे दिया है। 12 क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा टारगेट क्या है, 50 क्वेश्चंस को पहले आपके कंट्रोल में लाना, ठीक है। जब आप 50 क्वेश्चंस को कंट्रोल कर लोगे फिर हम बाकी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। चलिए, मेटामॉर्फिक रॉक आपके सामने लिखा हुआ है, स्लेट, शिस्ट, जेनेसिस, दीज आर द नेम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एरिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको देख लेते हैं। गाइज वी हैव इग्नियस रॉक, I for igneous rock, S for sedimentary rock, okay, and M for metamorphic rock, और यहां पर आपका क्या है, मैग्मा। तो गाइस देखिए यहां पे क्या होता है, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर रखना है, ठीक है। देखो इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है, ट्रू और नॉट ट्रू। सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है, ट्रू, यस और नो। तो आप इसका क्या बताओगे, ट्रू है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि क्या इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक क्या इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होती है, तो इसका क्या उत्तर होगा। देखो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है, ये एकदम सही है, ठीक है। लेकिन क्या मेटामॉर्फिक इग्नियस में जा सकती है, यस और नो। जल्दी से बता दें, सोचिए। जब आप इस पर सोचोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ गाइस, अब आपने सोच लिया। अब सोचने के बाद हम देखते हैं इसमें, ठीक है। इसको जब देखेंगे तो समझिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भाई एक चीज़ होता है मैग्मा और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होती है किसके द्वारा, इरोजन प्रोसेस के द्वारा। इरोजन मतलब अपवर्डन प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि भाई क्या मेटामॉर्फिक इग्नियस में कन्वर्ट हो सकती है, हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, ठीक है। ये मैग्मा में मिलेगी, मेल्ट करेगी, फिर ये मैग्मा क्या करेंगे, इग्नियस रॉक को बनाएंगे। तो देखिए आपकी जो रॉक सिस्टम होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। दीज आर नॉट परमानेंट, दीज आर चेंजेबल इन फॉर्म। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो गाइज ये हो गया हमारे पास बेसिक आइडिया ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स, ठीक है। ये आपको कैसा लगा इस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इसके बारे में हमको गाइज बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये एरिया कैसा लगा, है ना। और इस पर अपनी विचारधाराओं को ज़रूर रखिएगा और हमको अपने कमेंट में चीज़ें बताते रहिएगा। ओके गाइज, तो चलिए हम अब यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा
आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा चैनल का नाम है डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। इसको ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट तक पहुंचाते रहिए। जितने भी आपके जानने वाले ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में शेयर करते रहिए। जो भी बच्चे जिनको तैयारी करनी है लेकिन राइट गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उन तक हमारे इस प्रयास को पहुंचाते रहिए, हमारे चैनल को वहां तक पहुंचाते रहिए। भाई हमारा ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, आप उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप गाइज वहां पर भी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर रेगुलर क्विजेज और हमारे वीडियोस के हमारे सारे अपडेट्स वहां पर पढ़ते हैं। हम सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हैं, हमें वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज आपको लेक्चर कैसा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।